एक्सरसाइज 7.4 का 10 नंबर क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.4 का 10 नंबर क्वेश्चन। लेट आई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये क्या है dx। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात इसका हम डीसी करेंगे। डीसी करने के बाद आएगा पावर उतर के पावर का टाइम देंगे 2x x के 1 अब प्लस 2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 0 डीसी। ध्यान दीजिए, तो डीसी हो गया 2x प्लस 2, कितना हो गया 2x प्लस 2। ऊपर में तो 2x प्लस 2 है नहीं, डीसी सेट होगा नहीं। जब डीसी सेट नहीं होगा तब इसके बारे में सोचेंगे कि किसी तरह से डीसी सेट नहीं होगा तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाए। क्या वाला? स्क्वायर वाला। ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से बना रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड चलते हैं, ठीक है। ये भी सोच रहे थे कि डीसी सेट कर देंगे ना, तो 2 रूट एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला क्या कर देंगे, लगा देते। जैसे ये बताए थे एफ डैश ऑफ एक्स है ना, और रूट के भीतर में एफ ऑफ एक्स रहता है, तो इसका डीसी जब सेट कर देते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 रूट का एफ ऑफ एक्स, 2 रूट एफ ऑफ एक्स। लेकिन ऐसा है नहीं, डीसी सेट होगा नहीं। अगर कांस्टेंट घटता बढ़ता तो हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल घट रहा है, वेरिएबल का मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हम मेथड 1 में चल रहा है आपको, तो ये मेथड काम नहीं करता ना, तो 4 मेथड से हो जाता। तो अब चलते हैं मेथड 1 में। ध्यान से देखिएगा, मेथड 1 आई इक्वल टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे सोचिए, ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है 2, सी बराबर कितना है 2 है। चले, इसके बाद आप लोग को फॉर्मूला लिखवाए थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, फॉर्मूला था ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, राइट। और देखिए ये फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला क्यों लगाते हैं? ये फॉर्मूला इसलिए लगाते हैं कि यही बना देता है स्क्वायरिंग में। जो 9 को फॉर्मूला लिखवाए हैं स्क्वायरिंग में, तो वही फॉर्मूला में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो आइए चलिए लगाते हैं फॉर्मूला 1 बाई। आप लोग को थ्योरी में भी लिखा है कि इस रूप का समाकलन रहता है, तो हम क्या करते हैं, यही फॉर्मूला लगाते हैं रूट अंडर। आइए, जो सब कुछ देंगे इसके जगह यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ए मतलब कितना हो गया 1, लिख दिया x। अब एक बात देखिए, क्वेश्चन में अगर x है तब x लिखे हैं। यहाँ पे टी चल रहा था चाहे y रहता, तो यहाँ पे क्या लिखना होता, y लिखना होता चाहे t लिखना होता। ये नहीं कि हमेशा x फिक्स हो गया है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा उसी फॉर्म में इसको क्या करना, लिखना। x के फॉर्म में तो x लिख रहे हैं प्लस b कमान 2 बाई 2 इंटू a कमान 1 के होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी मतलब 2 अपॉन 4a स्क्वायर 4 इंटू 1 के स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला लग गया, dx लिख दीजिए। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 1 बाई रूट अंडर, यहाँ देखिए ये 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करके तो उतना ही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, x प्लस ये 2 से 2 का हो गया कैंसिल, x प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 8, तो माइनस 4 हो जाएगा, 4 माइनस 8 माइनस 4। अब माइनस माइनस प्लस 4 बाई 4 आ जाएगा, 4 बाई क्या आ जाएगा 4 dx, 4 बाई 4 भी कट जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 1 अपॉन रूट अंडर, ध्यान से ये हो गया x प्लस 1 के होल स्क्वायर, अब प्लस 1 बचा, यानी 1 के भी स्क्वायर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये किस फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया ये देखना है। इसके लिए फॉर्मूला लिखे है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। जब रूट अंडर रहता है तो लॉग मोड होता है, इसका फॉर्मूला x प्लस रूट अंडर u है, x प्लस रूट अंडर u है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब प्लस होता है c। यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये भी सूत्र है, ये भी क्या है फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। तो यहाँ लगा रहे हैं फॉर्मूला, इसको अब क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लॉग मोड लिखना है। अब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो लॉग मोड, ध्यान देना थोड़ा सा, लॉग मोड यहाँ समझना होगा। देखिए यहाँ ये समझना होगा कि इसका डीसी सेट होना चाहिए। यहाँ पर x का डीसी क्या होता है
सेट होता है ऊपर में, x का डीसी यहाँ पे सेट होता है ऐसे, x का डीसी। अब देखिए हम लोग का भी डीसी सेट है, देख लीजिए इसका डीसी करेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 0, 1 है कि नहीं है। अब आप सोचिए कि ई फार्मूला जब यूज कर देंगे तो आपको कभी डीसी सेट नहीं करना है। इस फार्मूले को जब यूज कर देंगे तो आपको कभी डीसी सेट नहीं करना है, डीसी सेट ही आएगा। क्या आएगा? डीसी सेट ही आएगा। अब चेक करो चाहे मत करो डीसी सेट है कि नहीं है, सेट ही आएगा। कब? जब फार्मूला ये अप्लाई कर देंगे तब। चलिए इसके बाद में चलते हैं। तो हम लोग सोचिए यहाँ तो x है, स्क्वायर छोड़ के x है, स्क्वायर छोड़ के क्या है a है। यहाँ देखिए स्क्वायर छोड़ के क्या है x। आप लोग का ये फार्मूला का x a है, हमारा क्वेश्चन का x क्या है, ये x हो गया। स्क्वायर छोड़ के इंटरनल पार्ट x, स्क्वायर छोड़ के इंटरनल पार्ट क्या है a है। a के मान 1 है और s के मान x प्लस कितना है 1 है। फार्मूला लगाते हैं। देखिए लॉग मोड x है, फार्मूला में x है, तो x में हम लोग का क्वेश्चन में दिया है कितना, x की जगह पर x प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, मतलब हम लोग का ये एक्स स्क्वायर, यानी कितना हो गया x प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस 1 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस कितना लिख देंगे c, प्लस कितना लिख देंगे c। दिस इज द आंसर हो गया। कुछ कैलकुलेशन करना है तो कर लीजिए। यहाँ पे ऐसी हो गया आपका, और कुछ कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हैं। आइए कैलकुलेशन कर देते हैं थोड़ा। log x प्लस 1 हो गया और प्लस रूट अंडर इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का हो गया 1 अब प्लस c। अब देखिए इसका अब log x प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 1 अब प्लस c, इधर का हो जाएगा आंसर। हाँ ये 2 हो जाएगा, ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आंसर होगा आपका। अब मेथड 2 में आइए, देखिए ध्यान से। मेथड 2 i इक्वल टू आपको दिया गया है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो गया 1 dx। देखिए इसको, इसका मेथड 2 बना रहे हैं डीसी सेट करके। क्या करके? डीसी सेट करके। देखिए ध्यान से, पहले यहां तक लाएंगे, यहां तक लाना होगा आपको, लाइए यहां तक। तो अब लाते हैं तो फॉर्मूला लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना हो गया सी इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला लगाइए 1 बाई रूट अंडर, यहां से चलते हैं a का मान कितना है 1 इंटू एक्स प्लस 2 बाई 2 इंटू 1 के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी सी यहाँ दिया है, a बराबर 1 है, b बराबर 2 है और c बराबर कितना है, c बराबर यह 2 है का क्वेश्चन में, तो हाँ क्वेश्चन में 2 है तो c बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1 और c मतलब 2 और बाई 4a स्क्वायर यानी 4 इंटू 1 के स्क्वायर। ये आपका हो गया फार्मूला। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से देखिए 1 बाई ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा x प्लस 1 के होल स्क्वायर, ये माइनस 4 हो गया, ये प्लस 4 हो गया बल्कि अब माइनस 8 हो गया बाई 4, यहाँ पे dx। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस 4 होगा, क्या होगा माइनस 4 से 4 का हो जाएगा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 1 1 1 1 के स्क्वायर dx। ध्यान से देखिए। अब यहाँ इसे करने के बाद, अब आप यहाँ करने के बाद ये फार्मूला लगाइए और चाहे टी मानिए, तो यहाँ पर लेट करेंगे, किसको टी मानेंगे, इसको टी मानेंगे क्योंकि इसका डीसी का सेट है। तो लेट करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू कितना टी, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने
पर। तो आइए अवकलन करते हैं। एस का डीसी हो गया कितना 1, 1 का डीसी 0 और टी का डीसी dt अपॉन dx। इधर रखिए देयर इंप्लाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। सबका वैल्यू क्या करते हैं सेट करिए, सबका वैल्यू क्या करते हैं सेट करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे सबका वैल्यू सेट करेंगे। ध्यान दीजिए 1/√अंडर टी का टी माने है तब टी के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो गया, इसको टी माने है तो टी के स्क्वायर हो गया और ये 1 के स्क्वायर हो गया और ds के माना है कितना dt लिख दिया। तो ये अब देखिए फॉर्मूला इसी के जैसा बन गया, यही फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला आपका लगेगा, यही वाला फॉर्मूला जो आपका यहाँ पे क्या किया गया लगाया गया। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा यूज होगा। चले तो वो फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं log mod t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर अब प्लस कितना 1 प्लस c। अब देखिए यहाँ पे लिखिए बराबर log mod t का मान लिखिए, t का मान कितना है x प्लस 1 अब प्लस रूट अंडर लिख दो x प्लस 1 के होल स्क्वायर अब प्लस 1 अब प्लस c, ठीक है। प्लस क्या हो गया c। अब देखिए यहाँ log mod x प्लस 1 हो गया अब प्लस, अब इसका स्क्वायरिंग तोड़ोगे। अब देखो अब एक और बेहतर सोचो, इसी को ना तोड़ के हम ई लाए हैं, इसी को ना तोड़ के हम ई लाए हैं, इसी को ना तोड़ के हम ई लाए हैं, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस कितना आएगा 2 अब प्लस c, इधर का हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको तोड़ कर लेकर चले हैं तो ई बना है, और जब इसको तोड़ के लेकर चलेंगे तो ये बनेगा। तो यहाँ पे आया है इतना, इतना के जगह यहाँ पर ये क्या करेंगे राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इतना ही इधर का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा छोटा छोटा है, देख कर लीजिएगा बढ़िया से करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन को बनाना है, डीसी सेट नहीं होगा, डीसी आएगा कितना 2x प्लस 2 आएगा जो कि सेट है नहीं। और ये भी बात है कि मल्टीप्लाई डिवाइड हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डीसी सेट भी नहीं है और मल्टीप्लाई डिवाइड हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो बड़ियारी मेथड कैसे सेट करेंगे देखिए ध्यान से। बड़ियारी इसको सेट करेंगे, क्या सेट करना है स्क्वायरिंग, किस तरह से अपना दिमाग लगाते हैं, वो फॉर्मूला द्वारा सेट होता है। ऐसे सोचो एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब कि ए स्क्वायर बन गया, प्लस क्या चाहिए 2ab, 2 है ना 2 है ना 2, ए मतलब क्या चाहिए x, ए स्क्वायर मतलब x चाहिए, b मतलब अब सोचो कि 2x आइए की बात है, हमें कहाँ से गुणा करेंगे पड़ी तो 2x से आ जाइए 1 से, x ए स्क्वायर बन गई प्लस 2 तो है जा ए x बना तो ए लिखेंगे ना पर 2a x लिख देनी, तो b का लिखबा कि 2x से आ जाए, इहो सोचेगा भाई घबराए के ना चाहिए। तो वहां तो 2ab हो गई, अब प्लस b स्क्वायर चाहिए ना, क्या चाहिए तो b स्क्वायर मतलब का के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर कितना होला 1 के स्क्वायर कितना होला 1 के स्क्वायर कितना होला 1 और तरह लागे बका 2 तो बची का प्लस 1। अब देखो एकरा के का लिख देते ध्यान से देखो, एकरा के लिख दे तोड़ दे x प्लस 1 के होल स्क्वायर अब प्लस 1 dx, ये फॉर्मूला लगा के सेट करते हैं हो गए। अब जैसे दो मेथड खुला बा, या तो डीसी सेट वाला पे बना लो या तो टी मान लो। तो कैसे हुआ देख रहा है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखे मतलब ए स्क्वायर हो गया, अब 2a भी चाहिए 2 लिख दिए, ए मतलब एक्स ना है तो यहाँ एक्स को लिख दिया ए, तो हमारा 2x से आना चाहिए, यही देखना होगा, ये घबराना नहीं चाहिए। तो 2x लाएंगे कब आएगा ये, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो 2ab हो गया, तो फिर क्या चाहिए b स्क्वायर लिख लिया हम 1 के स्क्वायर, ये साधारण मान के 1 के स्क्वायर। अब देखिए इतना लिखने के बावजूद मेरा क्या घट रहा है, 1 के स्क्वायर 1 तो आ जाएगा, 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x आ गया 1 आ गया, तो अब क्या चाहिए 1 और चाहिए, 1 जोड़ देंगे तो 2 का हो जाएगा बन जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस b के होल स्क्वायर बोल के a प्लस b के क्या हो गया होल स्क्वायर।
आई प्लस में 1 है, 1 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, 1 के स्क्वायर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब डीसी का है सेट है, पहले के भांति आप फार्मूला लगा दीजिए। कौन फार्मूला लगा, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, आइएगा होगा dx इक्वल टू log mod x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। चले आगे, आगे देखिए log mod x, x मतलब x प्लस 1, log mod x प्लस √2 मतलब x प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस 1 के का स्क्वायर और प्लस c। एक बार कैलकुलेशन कर दो, log mod x प्लस 1 प्लस √, ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब प्लस c, दिस देखा हो गया आंसर मेथड 3। चलिए आगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कौन है, 11 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन एकदम हुबहू, लेट i इक्वल टू 1/, बड़ियारी मेथड कब नहीं बनाएंगे, बड़ियारी मेथड बहुत ही दिक्कत होता है, ये सेट नहीं होगा, बहुत जनरल है तो सेट हो गया, और इसलिए हम भी कर दिए। थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आकर भी नहीं आएगा, बहुत हरामी कैटेगरी के आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन है कि सेट नहीं होगा जल्दी। तो फार्मूला तो जानिए रहे, फार्मूला तो ले ही देगा, तो हम फार्मूला पर हमेशा बनाएंगे, कब बनाएंगे, हमेशा फार्मूला पर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9x² अब प्लस 6x अब प्लस कितना हो गया 5। यहाँ पर हालत बिगड़ जाएगा, यहाँ पर बनाना होगा तो हालत बिगड़ जाएगा, विश्वास नहीं है तो आइए दिखा के दिखाते हैं। b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू कितना है 5, ठीक है। अब रखिए कितना फॉर्मूला होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है, a इंटू x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac/4a²। फॉर्मूला लगाते हैं इसको, 1/ ये हो गया a इंटू मतलब 9 इंटू x प्लस b के मतलब 6/2 इंटू a मतलब 9 के होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac मतलब 5 कितना हो गया 4 इंटू a के स्क्वायर मतलब 9 के स्क्वायर, इधर प्लस dx। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 1/9 बाहर निकाल दीजिए, 1/, अब यहाँ पर देखिए कैसे कटेगा, 3 ये कितना है 9 दूना 18, 6 3 18 कट जाएगा 3 बार, यानी ये हो गया x प्लस 3 के का हो गया होल स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 के होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 36, अब 20 9 80 से 180 में से घटेगा 36, देखिए 36 हो गया, ये हो जाएगा माइनस 180 बटा में 4 गुणे 9 गुणे 9, ये हो गया dx। 1/9 हो गया, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस, माइनस बचेगा कितना 144 बचेगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पर लिखिए तो ना इसे माइनस, या माइनस बचेगा, ये 4 गुणे 9 गुणे 9, 9 गुणे 9, ये 9 से कटेगा 16 9 44, ये 4 से कटेगा 4 बार, ये हो गया dx। यहाँ देखिए ये हो गया आपका 1/9, ये हो गया x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 2/3 के होल स्क्वायर, 2/3 के होल स्क्वायर का हो गया dx। ये फॉर्मूला, ये किस रूप का फॉर्मूला है, आइए देखिए 1/में x² प्लस a² dx, एक फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x बाई कितना a प्लस c। तो यही फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं, लगाने जा रहे हैं, तो देखिएगा आराम से 1/9 तो पहले से है, अब फॉर्मूला लिख रहे हैं 1/a, a मतलब 2/3, a मतलब 2/3 और हो गया tan इनवर्स x, x मतलब x प्लस 1/3 x बाई a मतलब 2/3 अब प्लस c,
आइए इधर देखिए, 3 से गया 3 बार में, तो ये हो गया 1/6 tan इनवर्स, इसको बटा को जोड़ बनाएंगे 3x + 1/2, और 3 से 3 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस c। दिस इज द का हो गया आंसर। मेथड 2 बनाएंगे i = यहाँ तक तो आपको लाना ही पड़ेगा, यहाँ तक तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। यहाँ तक ला करके इसको क्या मानेंगे, टी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, टी। तो आप लोग चलिए मेथड 2 चलते हैं। यहाँ पे मेथड 2 के लिए फिर तुरंत है कितना लिखा है, 9x² + 6x + 5 dx हो गया। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 1 बटा में अभी हो गया 9 हो गया, 9x + 6/2 × 9 का होल स्क्वायर, यह 6 से कट जाएगा, 18 3 बार ये हो गया, प्लस माइनस 6 के स्क्वायर -4 × 9 × 5, अब भाई हो गया 4 × 9 के स्क्वायर, और क्या हो गया dx। यहाँ देखिए ये 1/9 बाहर निकल गया, एक पहुंचा दीजिए, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x प्लस हो जाएगा 1/3 आएगा, प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर, और इसका होल स्क्वायर ये है dx। अब इसको t मानेंगे मेथड 2 में, लेट किसको मानेंगे t, x + 1/3 = कितना t मानेंगे, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब कीजिए s के सापेक्ष अवकलन, s का dc 1 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, इक्वल टू t का dt बाई कितना हो जाएगा dx, dt बाई dx। देयर इंप्लाइज निकालिए, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, नीचे लिखा दिया, देयर इंप्लाइज dx इक्वल टू आ गया आपका कितना dt, dx इक्वल टू कितना आ गया dt। तो अब सबका वैल्यू इसमें क्या कीजिए, पुट कीजिए, इसको t माने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पुट करते हैं। 1/9 है, 1 इसका हो जाएगा कितना t², यहाँ पे आया था प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और ds का मान आया था dt, इसका ऐसे हो जाएगा 1/9 1/a मतलब 2/3, और tan इनवर्स पानी आ जाएगा, tan इनवर्स ये आपका x मतलब t हो गया, अब बाई a मतलब 2/3, अब प्लस c, ये 3 से 3 बार में, तो ये 1 कितना होगा 6, ये होगा tan इनवर्स, इसका मान रखिए t का मान, x + 1 का था 3 बटा में 2 क्या है 3, प्लस c, ये देखिए 1/6, ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया ऊपर में 3x + 1, अब बाई ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा खाली, अब प्लस c, दिस इज द का हो जाएगा आंसर। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, लेट i = 1/√, ये है 7 - 6x - x² dx। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन क्या करता है, देता है, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन उसमें देता है, जो ऐसे लिखा है उलट के, इसी तरह का क्वेश्चन हमेशा देता है। चलिए इसको हम सजा के लिखते हैं, चाहे अपने सोचिए, यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -1, b = -6, और c = हो जाएगा कितना 7। फॉर्मूला लगा दीजिए, x² + bx + c = a × x + b/2a के होल स्क्वायर माइनस b² - 4ac, अब बाई 4a²। ये फॉर्मूला क्या करना है, लगाना है। चलिए लगाते हैं। यहाँ देखिए इक्वल टू लिख रहे हैं, ये इंटीग्रेशन 1/√, कितना है -1, ध्यान से देखिएगा,
ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जो कि माइनस रहेगा या वैसे ही क्वेश्चन। -1 ए के मान x प्लस बी मतलब -6, b/2 a मतलब -1 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी -6 के स्क्वायर -4 ए मतलब -1 बी स्क्वायर -4 ए सी मतलब 7 अब बाई 4 स्क्वायर 4 इंटू -1 के स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखना है इसके लिए dx। चलिए इसको देखिए, अभी नहीं कि -1 बाहर निकल जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। अब माइनस को रहने दीजिए, -1 ये हो गया कितना, ये कटेगा के बार में 3 बार में, के बार में कटेगा 3 बार में, तो x माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 36 अब प्लस 28 अब बाई 4 ये हो गया dx। इसका देखिए 1/√अंडर, इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना हो जाएगा 60/4 15 60/4 ये आपका हो जाएगा -1 x प्लस 3 के होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 50 10 60 4 64 64/4 यानी 16 और dx। ये देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे 1/√अंडर, इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, तो आगे लिख देते हैं, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब ये नहीं कि भीतर में माइनस घुस जाएगा, कितना का भीतर में घुसा दिया सन, ऐसे नहीं, x प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर dx। यहाँ देखिए अब ये कौन सा फॉर्मूला का धारण किया है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला है इसके लिए 1/√अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब लगाइए फॉर्मूला 1 कितना है रूट में इतना है, तो a का मान हो गया 4 और x का मान हो गया x प्लस 3, तो साइन इनवर्स x मतलब x प्लस 3 अब भाई a मतलब 4 अब प्लस c, सीधा क्या हो गया x। मेथड 2 बनाना तो यहाँ पर लाना ही होगा, यहाँ पर क्या करना होगा लाना होगा। देखिए मेथड 2 बनाएंगे तो अब डायरेक्ट चलेंगे, अब इसको अब लगाएंगे नहीं, आई इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1/7 माइनस 6x और माइनस x स्क्वायर रखा हुआ dx। डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। एक लिए सब करना है आपको, एक लिए यहाँ लिखते हैं, ये बना लेना है आपको 4 के स्क्वायर माइनस x प्लस 3 के क्या होगा होल स्क्वायर। ये आपको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको यहाँ तक इसी तरह करके जाना है, करके जाने के बाद यहाँ जाने के बाद इसको t मानेंगे, किसको x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा t, s के सापेक्ष अवकलन करने को, s के सापेक्ष क्या होगा अवकलन करने को, अवकलन करने को तो करेंगे तो 1 + 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा dt/dx, देयर इम्प्लाइज dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। चलिए सबको सेट कीजिए 1/√अंडर 4 के स्क्वायर और माइनस t स्क्वायर और dx के मान dt। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सब रख दिए यहाँ पे 4 के स्क्वायर माइनस t स्क्वायर और dx का मान आया dt। अभी हो जाएगा साइन इनवर्स t a अब बाई कितना हो जाएगा आपका, यही फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स x मतलब t है, a मतलब कितना हो गया 4 t/4 और प्लस कितना हो गया c। अब इसका रखिए वैल्यू, साइन इनवर्स t का मान कितना है आपको x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस c, इसी तक हो गया आंसर। चलें इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलता है 13। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/√अंडर इसको मल्टीप्लाई करिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 हो गया dx। इसका जब 1 बाई करेंगे रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस करना हो जाएगा 2 dx। फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन फॉर्मूला आप लोग जानिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लगाइए, a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है -3 और c बराबर कितना है 2 है। तो इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर a इंटू a का मान कितना है 1 a इंटू एक्स प्लस b माइनस 3 बाई 2 a मतलब 1 के होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब -3 के होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a c मतलब 2 अब बाई 4a स्क्वायर 4 इंटू 1 के स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पर जब चलेंगे तो 1 बाई यहाँ पे रूट अंडर ये हो गया x माइनस 3 बाई 2 के होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ देखिए 9 माइनस 8 1 बाई 4 हो जाएगा। 9 माइनस 8 1 बाई 4 इसको लिख सकता है 1 बाई 2 के का होल स्क्वायर और क्या हो गया dx। ये फॉर्मूला हो गया, किसके जैसा फॉर्मूला हो गया 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर 2 है यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब लगा दीजिए फॉर्मूला इसका इक्वल टू हो गया लॉग मॉड x मतलब x माइनस 2 बाई 3 एक्स प्लस रूट अंडर ue मतलब x माइनस 2 बाई 3 बाई 2 है, यहाँ पे 3 बाई 2 लिखा है 3 बाई का है 2 यहाँ पे का है 3 बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए मतलब 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है ना x के मान है यहाँ से यहाँ तक का है x और ये का है a है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करेंगे लॉग में थोड़ा सा हाँ धला कौन है x माइनस 3 बाई 2 प्लस रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, आंसर इतना पे भी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर अब बाई हो जाएगा 4 माइनस 1 बाई 4 प्लस सी। ये हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा प्लस अभी 4 का वर्गमूल 1 बाई 2 बाहर निकल जाएगा रूट में इसका होल स्क्वायर तोड़ दो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 माइनस 1 अब प्लस सी। ये हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 और प्लस सी। आंसर हो गया। मेथड 2 देखिए i इक्वल टू हो गया 1 बाई रूट अंडर ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का हो गया dx। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई मारे तो 1 बाई रूट अंडर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 dx। अब इसको जब चलेंगे तोड़ेंगे तो ये इतना ही आएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको आप ये फार्मूला लगा करके ये फार्मूला लगा करके इसको तोड़ते आएंगे तो हम उसी को लिख रहे हैं। कितना लिख रहे हैं 1 बाई रूट अंडर जो आया वही लिख रहे हैं सीधे x माइनस 3 बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर dx। अब इसको t मानेंगे लेट x माइनस 3 बाई 2 बराबर t s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करेंगे
आइए देखिए डीसी कितना आ रहा है, इसके सापेक्ष अवकलन करें तो ई हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया डी टी। अब रखिए सबका वैल्यू, तो 1 बाई हो गया रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1/2 के होल स्क्वायर, ये क्या हो गया डी टी। ये फॉर्मूला लगाइए, आपका यही फॉर्मूला लगेगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मॉड टी अब प्लस रूट अंडर 2 है, मतलब टी के स्क्वायर माइनस 1/2 के होल स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला रख दीजिए इसका वैल्यू, टी का मान कितना है देखिए यहाँ पे x माइनस 3/2, यह हो गया प्लस रूट अंडर x माइनस 3/2 के क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस 1/2 के क्या हो गया होल स्क्वायर, अब प्लस सी इधर का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, प्लस सी इधर का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद आगे कल